नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 चैप्टर लॉगरिथम आज हम लोग शुरू करेंगे। एक बात जान लेना, ये वीडियो देखने के बाद या ये सीरीज जो कंप्लीट चलने वाला है, पूरी तरह से आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। किसी भी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है। एक तरह से मानो यही है कि ये पूरी तरह से पेड कोर्स का मतलब समझते हैं। पेड कोर्स का मतलब ये होता है कि जिसमें टीचर पूरा एफर्ट लगा के चीजों को समझा रहा है। यहाँ पे कोई भी एक चीज को नहीं छोड़ा जाएगा, आराम से चीजों को किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से चीजों को स्टार्ट करते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 लॉगरिथम। अब इससे संबंधित जो भी अदर जगह पे अदर स्टेट पे लॉगरिथम है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अगर आप बुक को फॉलो करेंगे, कौन सा बुक फॉलो करें जिससे आपको ज्यादा इफेक्टिव ये पढ़ाई मिलेगा, तो वो है इसमें कोई पेड वाला बात है ही नहीं। बुक अच्छा है, उसी को फॉलो किया जा रहा है, वो है निराली पब्लिकेशन। ठीक है, तो बस उस आधार पे पूरा पैटर्न हम लोगों का पढ़ाई का होगा और उसी बेस पे हम लोग चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम। हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लॉगरिथम है क्या। चीज को समझना, सपोज करो कि अगर हम लोग बोले कि 2 का पावर 8, या फिर थोड़ा छोटा ले लेते हैं 2 का पावर 3, क्या होगा सर? तो आपका जवाब होगा कि सर 8 होगा। सही बात है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बोले कि 3 का पावर 2 क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे 9 होगा। चलो, ये भी बहुत हद तक सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर हम बोले कि 2 का पावर क्या डाले जो 16 हो जाए, तो आपके मन में आएगा अच्छा 2 के पावर में क्या डाला है? तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि सर 4 डालेंगे तो काम हो जाएगा। चलो, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बोले कि 3 के पावर में क्या डाले जो 27 हो जाए, तो आपका जवाब आना चाहिए कि अच्छा 3 3 9 होता है, 9 3 मतलब 3 डालना होगा। तो यहाँ बोलेंगे कि सर हम लोग 3 डालेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो 4 और 3 लिखा गया है ना, असल में कहो तो वही लॉग है। इसी को लॉगरिथम बोलते हैं। अब इसके ढांचा को बदलते हैं, गौर से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है बेस में और यहाँ 16 है, तो आप इसको लिख दो log 16 और बेस में 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 16 सॉरी 2 के पावर में क्या डालें जो 16 हो जाए। बार बार इसका उच्चारण करना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अच्छा सर log 16 बेस 2 क्या डाले, तो अभी हम लोग बोले थे 4 डाले, है ना। ये ये हो गया आपका log। बेसिकली देखा जाए तो log क्या है? log है कि अगर हम लोग बोले log a बेस b, मतलब क्या है कि b के पावर में क्या डाले जो a हो जाए। बात सही है यहां तक, है ना। नाउ अब चीजों को देखो, थोड़ा क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपको भी एक रेफरेंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहे। देखो, करने का पढ़ाने का तो हम बिना बोले भी पढ़ा सकते थे कि कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम रेफरेंस यूज कर लेंगे ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस सवालों को लगाते जाना है, जो बोल रहे हैं फॉलो करते जाना है, मतलब सही गाइडलाइन मिलना, वो भी यूट्यूब में। हम्म। तो देखो, अगर मान लो इसी चीज को, अब सवाल देखो, एक्सरसाइज जो आप निराली पब्लिकेशन में जाएंगे तो आप उसके एक्सरसाइज को देखना। पहला एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उसको लॉगेरिथम फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। सपोज करो लिखा है 4 का पावर में -2 इक्वल टू 1/16। ठीक। अब इसको हम लोगों को लॉग के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसको लिखना है तो आप क्या बोले अभी, जस्ट सोच के देखो कि ये वाला आपका लॉग है, तो आप लिखेंगे लॉग, इस वाले वैल्यू को 1/16 को यहां लिख दिए, और यहाँ नीचे हो गया जो पावर में आ रहा था 4 था बेस, आप लिख दिए इक्वल टू क्या आना है, -2 आना है। तो आप ये लॉग के फॉर्म में लिख दिए, काम आपका हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चीज क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखो, तो ये तो हो गया लॉग का फॉर्म। ऐसा 5-6 सवाल है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, चीज को समझना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? देखो बाबू, जब हम लोग बोले ना log a बेस b इक्वल टू सी, इसका मीनिंग क्या हुआ, परफेक्ट तरीके से समझना। सही मीनिंग इसका ये है कि b के पावर में ये वाला b, ये वाला b और ये c, b के पावर में c डालेंगे तब जाके a होगा। अभी जस्ट हम यही सेंटेंस बोल रहे थे ना कि b के पावर में क्या डाले जो a हो जाए, तो b के पावर में c डालेंगे तो a होगा। तो b के पावर में ये पावर में चढ़ जाता है, इक्वल टू a हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो उस बुक में आप क्वेश्चन को देखो, सेकेंड नंबर बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को बोल रहा है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, log 9 बेस में 27 इक्वल टू 2/3 है। अगर इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 27 के पावर में 2/3 इक्वल टू 9। ये कौन सा हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चीज बहुत आसान है, चीजों को लिखना भी आसान है ना? तो लॉगेरिथम फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है। अब देखो, वैल्यू निकालने का जब बारी आता है तो वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालो। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है log 8√2 और अपॉन में 2 है। अभी इसका वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर में क्या डाले जो 8√2 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर में क्या डाले, वो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा जब तक इसको सिंप्लीफाई ना करे। तो इस 8√2 का मतलब क्या होता है? आपको इसको 2 के पावर में लिखना है ना? तो 2 के पावर में लिखेंगे तो ये देखो, ऐसे समझो कि 8 है। ठीक। अब 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2422। मतलब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, लिख सकते हैं ना? तब तो जाके वो क्या बनने वाला है, 8 बनने वाला है। 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, रूट नहीं, यहाँ पे इसको और लिखना पड़ेगा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो करो रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8,
अब इसको लिख सकते हैं √2, 2 बार लिख देंगे तो इसका स्क्वायर, इसको भी 2 बार लिख देंगे और इसको भी 2 बार लिख देंगे। मतलब पूरी तरह से देखें तो √2 पावर को जोड़ देंगे, 2 2 4 और 1 6, मतलब √2 का पावर 6 हो गया। मतलब √2 का पावर में यहाँ ऑलरेडी √2 था तो मिला के 7 हो गया। मतलब बाबू हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 का पावर में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 के पावर में 7/2, क्योंकि रूट का मतलब तो यही होता है। अब यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर कर दे बोथ साइड, तो हमको मिलने वाला है कि ये जो वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, मतलब वो वैल्यू x इज इक्वल टू 7/2। मतलब फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। यही फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से सवाल को करना है। देखो एक चीज, छोटा सा चीज बताए हैं, उसी से कुछ सवाल बन गया है। तो खुश रहो, आराम से आराम आराम से चीजों को पढ़ो। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए लॉग 0.001 और बेस में है 10। तो इसका मतलब इसको अगर फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे कि 10 के पावर में क्या डाले जो 0.001 हो जाए। तो यहाँ पे इट इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ 10 के पावर में क्या डाले जो 0.001 हो जाए। तो सवाल को समझना, 10 के पावर में क्वेश्चन मार्क, इसको लिख सकते हैं 1/1000, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में क्वेश्चन मार्क, और ये लिख सकते हैं बाबू 1/10 का पावर 3। फिर इसको लिख सकते हैं 10 का पावर में क्वेश्चन मार्क, और इसे लिख देंगे 10 का पावर में -3, क्योंकि पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। नाउ अगर हम लोग इसको कंपेयर कर दे बाबू, तो कंपेयर करने पे x का वैल्यू क्या हो गया 3 मिल गया। कंपेयर करो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये तो -3 है, तो कितना आ गया वैल्यू -3। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा -3। देखो कितना आसान है चीज को करना, है ना। आगे बढ़ो, और कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो दिया है लॉग, लॉग का 2 है और यहाँ 256 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ आप करेंगे फिर से 2 के पावर में क्या डाले जो 256 हो जाए। बच्चा यहाँ पे देखना 256 का अगर एलसीएम लिए तो 2 1 2 2 जा और 1 गया तो 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 6 और 4, फिर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4 और 2 का 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है 2 के पावर में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 के पावर में 8 आएगा। कंपेयर कर दो तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 8, तो फाइनल आंसर हो गया 8। देखो कितना आसान है चीज, कितना आसानी तरीके से हम लोग हैंडल कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। नौ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होगा जो हम लोग को पढ़ना होगा, आगे बढ़ेंगे और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है log का 2 और यहाँ है log x और x स्क्वायर। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले तो सबसे पहले सोचो कि ये वाले टर्म को सॉल्व करें। इसका मतलब हुआ कि इसका बेस x के पावर में क्या डाले जो x का स्क्वायर हो जाए। तो सीधा सा बात है कि 2 डालेंगे तो होगा, तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2। तो यहाँ आप लिख देंगे log 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। फिर उसके बाद आप सोचेंगे फिर से, अब इसको सोचना है तो 2 के पावर में आप क्या डालें जो आपके पास 2 आ जाए वैल्यू। तो कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर हो गया 1। देखो कितना आसान है चीज, है कि नहीं। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखो, हम अपने तरफ से बता रहे हैं आपको, यहां से यही चीज समझना है कि लॉग अगर मान लो
जो ऊपर वाला वैल्यू है और नीचे वाला वैल्यू है दोनों सेम हो जाए। इसका मतलब है कि a के पावर में क्या डाले जो a हो जाए, तो ये तय बात है कि 1 डाले। मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर ऊपर वाला ये डब्बा और ये डब्बा सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर सेम हो जाए बेस के तो वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, अगर हम लोग लिखे log 1 और बेस में कुछ भी हो इक्वल टू क्या, तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचेंगे कि a के पावर में क्या डाले जो 1 हो जाए। मतलब a का पावर 0 डालेंगे तब तो 1 आएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ आंसर इज 0। तो प्रॉपर्टी क्या मिला, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और क्या सोच लेना है, आपको सोचना है कि लॉग, देखो लॉग जब आप a और बेस में b लिखते हैं ध्यान रखना कि a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा लेना और b का वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा लेना। ठीक है, इसमें और है स्टडी करने के लिए लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आगे बढ़ो। देखो हम लोग जानते हैं कि लॉग लॉग अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो एक पावर है, आप शुरू में ही देख लिए। इसका मतलब जो लॉग का प्रॉपर्टी होगा और पावर का प्रॉपर्टी वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे a का पावर m और a का पावर n, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को m प्लस n कर देते हैं, राइट, पावर के अकॉर्डिंग। तो इसी से थोड़ा हु बहू मिलेगा log, log m इंटू n अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान में रखना log m प्लस log n होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। जो बच्चे गलती कर देते हैं वो गलती मत करना। गलती क्या होता है, मिस्टेक। जब यहां पे अगर हम लोग यहां पे लिख देंगे log m log m इंटू n है ना, log m, मिस्टेक दिमाग से निकल गया है, क्या एक चीज मिस्टेक होता था, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना, आएगा क्वेश्चन तो उसमें देख लेंगे। दूसरा चीज दिमाग में रखना, चूंकि a का पावर m और a का पावर n डिवाइड में है तो a का पावर m माइनस n होता है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, सॉरी याद आ गया। देखो log m प्लस n इक्वल टू मत लिख देना log m प्लस log n, या फिर इसको मत लिख देना log m इंटू log n। ठीक है, ये मिस्टेक है बाबू, ये मिस्टेक है। ऐसे जनरली बहुत कोई जल्दी में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ध्यान रखना कि a का पावर m और a का पावर n डिवाइड करेंगे तो a का पावर m माइनस n होता है। इसका मतलब ये हुआ कि log m अपॉन n अगर हो जाए बाबू तो इसको हम लोग लिखेंगे log m और माइनस का log n। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी मिस्टेक होता है कि log m माइनस n लिख के हम लोग नहीं लिख देंगे log m बाई log n। ये भारी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और वो गलत है। ठीक है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को दिमाग में रखो। क्वेश्चन में आते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप उसको आप इस प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम, मतलब सिंगल लॉगरिथम में आपको बनाना है, बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 log 3 प्लस 3 log 2। अच्छा,
इसको जाने से पहले ना एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं हम लोग। वो प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो। देखो, जब हम लोग लॉग में किसी भी पावर में जाए, किसी भी पावर में जाए मतलब a का पावर m हो जाए और बेस में b है, तो पावर हमेशा कॉफिशिएंट में जा सकता है, मतलब m log a b हो जाएगा। देखो इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे log 625 और बेस का 25 है, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि log 25 का यहाँ हम लोग स्क्वायर लिख दें और यहाँ 25 है, इस पावर को कॉफिशिएंट में लगा दे 2 log 25 और 25। अब हमको पता है ये दोनों जब सेम हो तो वैल्यू तो 1 होता है, तो आंसर आने वाला था 2। अगर उसको हम लोग डायरेक्टली दूसरे तरीके से देखें तो 25 के पावर में क्या डाले जो 625 हो जाए, मतलब 25 का स्क्वायर ही 625 है, तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो रहा था, 2 के बराबर हो रहा था। और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद भी हमारा आंसर आया है 2। इसका मतलब हम लोग गलत कहीं नहीं है। ये वाला जो है चीज आपको ध्यान में रखना है कि पावर को कॉफिशिएंट में और कॉफिशिएंट को पावर में डाला जा सकता था। तो आ जाओ, अब यहाँ पे सवाल अब बनना शुरू हो जाएगा। इस जगह पर देखो, अगर हमको ओवरऑल सिंगल लॉगरिथम में बदलना है तो log 3 के पावर में 2 को भेज दो, फिर log 2 के पावर में ये जो कॉफिशिएंट है 3 में भेज दो, यहाँ हो गया log 9 और प्लस में ये हो गया log का 8। तो बाबू अगर इन दोनों को देखें तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा, log 70, 9 अठे 72, log का 72। ठीक है, तो हमारे पास आ गया log का 72। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चीज आसान है, बन जा रहा है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और लेते हैं। log 1/2 माइनस का log 5/6 प्लस का log 3/4 और माइनस का log 7/8। तो इट इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो प्लस वाले को पहले इकट्ठा कर लो, log 1/2 प्लस log 3/4 को एक जगह लिखो और माइनस log 5/6 और माइनस का log 7/8 को एक जगह इकट्ठा लिखो। अब देखो बात सिंपल है कि चूंकि यहाँ प्रॉपर्टी log m प्लस n का लग रहा है, तो log 1/2 इंटू 3/4 होना है ना, और फिर माइनस का log 5/6 और माइनस का log 7/8 होगा। अब फिर से यहां पर देखो ये वाला प्रॉपर्टी एक बार लगेगा, तो इसका मतलब है कि log 1/2 इंटू का 3/4 log m माइनस log n होता है m बटे n। n का वैल्यू यहाँ 5/6 भागा में चल जाएगा, माइनस का log 7/8। और एक बात का ध्यान रखना, जब एग्जाम में लिखो तो पूरा फॉर्मूला यहाँ लिखते हुए चलना कि कौन सा हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर से log m ये बन गया, n ये बन गया, तो आप लिखेंगे log 1/2 इंटू 3/4 और 5/6 इंटू का 7/8। ठीक है, अब इसका वैल्यू को आप कैंसिल करो, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 4 2 8 2 और ये 3, ये log 3 और 2 6, 6 तिया 18 ऊपर चला गया और 7 पचे 35 नीचे चला गया। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चीज क्लियर है, डन, ठीक है। अब देखो, तो 4 नंबर तुम लोग बना लेना आराम से। अब है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, x का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। आ जितना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, उतना प्रॉपर्टी काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम लोग बोले log
लेकिन हालांकि उसको करने से पहले ना हम कुछ प्रॉपर्टी और बता देते हैं। देखो, लॉग ए और यहाँ पे बेस में बी है, तो गौर करो, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो तो याद रखना, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे कर सकते हैं। अब देखना, बिना बेस का तो लॉग अधूरा, बेस ही नहीं रहेगा तो भैया हम कैसे बोलेंगे। तो बेस में क्या करना ना, जो तुमको इच्छा करे, अपना नाम अगर इच्छा करे तो डाल देना, बस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि सेम वैल्यू डालना है ना, जो भी डालना सेम वैल्यू डालना जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो अभी जस्ट बोले थे log 625 और log 25, डन। इसको log नहीं, यहाँ पे 25 है, तो क्या करो, ऊपर वाला को ऊपर करो और नीचे वाले को नीचे करो, और बेस में क्या डालो, ऐसा चीज डालो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 डाल दो। 5 के पावर में क्या डालेंगे जो 625, तो 4 डालना होगा। 5 के पावर में क्या डाले जो 25 होगा, तो 2 डालना होगा। 2 एका 2 दूनी, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लॉग को समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को भी आप दिमाग में रखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है एक कि log x बेस में 3 प्लस log 4 बेस में 3 इक्वल टू 2। बच्चा देखो क्या है मामला, यहाँ पे जब आप देखते हैं चूंकि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो log m प्लस log n का प्रॉपर्टी लग रहा है, जिसमें लिख सकते हैं log mn, मतलब 4x और बेस में 3 ही रह जाएगा इक्वल टू 2। अब यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि 3 के पावर में 2 डालेंगे तब तो 4x के इक्वल आएगा, मतलब 339 होता है इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इक्वल टू 9/4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खुश रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो लॉग लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28 और बेस में डाल दिए 10 इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या है मामला, फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे, मतलब 10 के पावर में 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28 होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख दो 100 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28, इसको भेज दो माइनस में, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब इसको घटाना है तो 30 घटा देते हैं, 30 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब, तो माइनस का 72 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बाबू इक्वेशन आ गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 को तोड़ो। कैसे तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 72 है, ऐसा जुगाड़ करो जो जोड़ने घटाने पे 72 हे हो जाए। तो 12 12 12 छक 12 गुना 6 72 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0 लिखो। x को कॉमन लिए, x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन लो, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ x माइनस 6 और x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाना है। नाउ x माइनस 6 का वैल्यू 0 है, या x प्लस 12 का वैल्यू भी 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू 6 आएगा बाबू, और x इक्वल टू माइनस 12 आएगा। अब जैसा आप जानते हैं कि log x का वैल्यू कितना आ गया, 2 वैल्यू आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू माइनस 12। अगर x का वैल्यू माइनस 12 है, गौर से समझना चीज को, इसको जब हम लोग तोड़ रहे हैं, इस वाले को तोड़े
पूरा तोड़ के x का वैल्यू 6 और -12 लाए। तो जरा देखो तो, गौर से समझना चीज को। ये वाला पोर्शन में अगर हम लोग -12 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 144 और 12 छक 72, -72 और प्लस का 28। तो मतलब पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है ना। और दूसरी ओर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम लोग 6 भी रखते हैं तो 36 प्लस 36 प्लस 28 करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आ रहा है, मतलब कोई भी चीज एक्सेप्शन नहीं बन रहा है। तो मतलब x का वैल्यू हमारे पास दोनों आंसर सही है, गलत किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि दोनों के केस में पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को और भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, देखो अभी बहुत है, सवाल तो अभी बनाना बाकी ही है। तो हम लोग एक एक करके एक पार्ट में और रखेंगे चीजों को, और बढ़िया से पूरा कंप्लीट एक एक चीज, और जो छूटा हुआ भी है जो तुमको दिमाग में रखना चाहिए था, ऐसा कॉन्सेप्ट सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस ऐसे देखो तो सिलेबस ना उस बच्चे के लिए जो 10th पास किए हैं उसके लिए काफी लेंदी हो जाता है, उसको चीज समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे चीज को यहाँ पे टीचर का बुद्धिमानी है कि वो किस स्तर से बता सकता है बच्चों को और कितना बताएगा। उसको बहुत चीज छोड़ना भी होता है ना, क्योंकि अगर हर बात बताना शुरू करेगा तो पूरा लॉगरिथम में पीएचडी हो जाए, है ना। बहुत लंबा चीज है और लंबे लेवल तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो वैसा होगा तो वो अलग से शेड्यूल कर दिया जाए, वो बेटर है, बढ़िया रहेगा। और ऐसे अगर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी खींचने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर ये चीज़ आपको, ये सीरीज जो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई आप इस तरीके से करते सर तो बेटर होता, तो बिल्कुल आप वेलकम है, कमेंट सेक्शन में डालिए। और लगातार वीडियो चाहिए तो लगातार वीडियो चाहिए क्या, मैं तो करूंगा ही, आप लोगों तक शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, हम लोग नंबर दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ सके, है ना। वो आपको यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से कहो यूट्यूब माध्यम से ही बताया जाएगा। ये हमारा नंबर है 6200086842, इसमें आप व्हाट्सएप करके डाउट को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।